जय गणपति सद्गुण सदन कड़वड़ बदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करण। जय जय गिरिजालाल उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। साथियों, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायक चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत अमर सुहाग, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र रक्षा, पीहर रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी साधक विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर भक्ति भाव से विनायक चतुर्थी व्रत का कथा को सुनते या पढ़ते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से विवाहित स्त्री का सुहाग सदा बना रहता है, बहनों के भाई सलामत रहते हैं एवं माताएं के पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, उनकी संतानों की जीवन रक्षा होती है। साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सहनीय कष्टों से छुटकारा मिल जाती है। तो आज मैं सुना रही हूँ विनायक चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी श्रद्धापूर्वक सुने। अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते हैं। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। बहन का रोज का नियम था, वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं किया करती थी। बाद में बहन की विवाह की आयु हो गई और परिवार वालों ने मिलकर बहन की पड़ोस के ही गांव में शादी कर दी। दोनों गांवों की दूरी ज़्यादा नहीं थी। बहन सुबह सुबह जल्दी अपने रोज़मर्रा के काम निपटाकर अपने भाई से मिलने मायके जाती। एक दिन बहन सुबह सुबह अपने भाई से मिलने मायके जा रही थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। उसने गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे तरह अमर सुहाग और अमर भाई सबको दीजिए। गणेश जी यह प्रार्थना को वो मायके के रास्ते आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे और उसे ठोकरें लगा करती थी। भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखकर बैठ गई। भाभी ने पैरों पर लगे चोटों के बारे में पूछा। ननद ने रास्ते में होने वाली कांटों के बारे में बताया और ससुराल जाकर अपने पति से रास्ता साफ करवाऊंगी बोलकर भाई ने भी बहन के पैर पर ध्यान दिया और भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करने निकल पड़ा। भाई ने गणेश जी का स्थान भी वहां से हटा दिया। गणेश जी यह देखकर क्रोधित हो गए, भाई के प्राण हर लिए। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए सबको ले जा रहे थे। तभी भाभी रोते हुए कहा, इनकी बहन आती ही होगी, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना नहीं रह पाएगी। लोगों ने कहा, आज तो अपने मृत्यु भाई को देख लेंगी, लेकिन कल और आगे किसे देखेगी। बहन भाई से मिलने के लिए ससुराल से निकल चुकी थी और उसने देखा रास्ता साफ हो चुका है और सिद्धि विनायक भी रोज के स्थान से हट चुके हैं। बहन ने गणेश जी की मूर्ति को ढूंढकर प्राप्त किया और उसे पहले वाले स्थान पर वापस विराजमान किया और गणेश जी से प्रार्थना की, मेरे जैसा अमर सुहाग और भाई सबको मिले। गणेश जी बहन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। बहन को पीछे से आवाज़ देते हुए गणेश जी ने खेजड़ी के 7 पत्तियां दी और उन्हें कच्चे दूध में घोलकर उसके भाई के चेहरे पर छिड़कने को कहा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति के सिवा कोई नहीं था। गणेश जी के मूर्ति के आगे खेजड़ी के 7 पत्तियां रखी थी। उसने वो पत्तियां उठाई और भाई के घर के तरफ निकल गई। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को
एक अच्छे स्थान पर रख कर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोल के आगे निकल गई। बहन अपने भाई के घर पहुंची। वहाँ कई लोग बैठे थे। भाभी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि भाई की मृत्यु हो चुकी है। बहन ने खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर उसके छींटे भाई के चेहरे पर डाले। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। बहन ने कहा, ऐसी नींद तो कोई शत्रु को भी ना आए। भाई और उसके बहन सारी बात सुनाई कि भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया, भगवान के स्थान क्यों उठाए। अब मैं उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग और अमर पीहर दिया है। भगवान जैसी मेरी लाज रखी वैसी लाज सबकी रखना। अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। साथियों, अमर सुहाग और अमर पीहर पाने की कथा सुनने के बाद अब आप सुनेंगे विपत्तियों से संतान की रक्षा करने वाली गणेश जी और चौथ माता की कथा। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा नवीन के साथ एक गांव में रहती थी। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता। दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करती थी। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती। एक बेटा को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 माट देती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो थे चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोले कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे हैं, तुमको आज नहीं दिया क्या। बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोले कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनावे हैं। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियों लेकर आता हूँ, तुम चूरमा चुरा के खाते हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, तो तुमको भले ही छोड़ दो, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो तो लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पोवार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी पर बात रखने के लिए ले लेवा। घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, इधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पोवार के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाएगा तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पोवार कर बोला कि हे चौथ माता, मने रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के घर में गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है
और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। बुढ़िया माई बोली, रोटी खिला दूँगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ। उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी हैं, हम जल्द ही वापस आएंगे। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया है, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आँखा पुआर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो तुमने टाल दिए, तुम में ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकड़ी मारी तो उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी हैं जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए। तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपना जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी हैं क्या। तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया कि
उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियों तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उबले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उबले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुना के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पाँव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हड़कारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, चौथ माता का व्रत करें। जिस प्रकार गणेश भगवान और चौथ माता बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से रक्षा की, उसकी बहू को सदा सुहागन बनाया, उसी प्रकार श्री गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करना। इसी प्रकार सभी सुहागिनों की सुहाग अखंड रखना। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपते नमः। श्री गणेश भगवान की जय। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। साथियों, कहते हैं कि जब तक श्री गणेश भगवान की नियमित उनकी आरती एवं चालीसा का श्रवण नहीं किया जाता है, तब तक व्रत कथा अधूरी होती है। तो पूरा करने के लिए सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की आरती और श्री गणेश भगवान की चालीसा। साथियों, आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वशान्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान की जय। अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। रिद्धि सिद्धि के देव आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, थोड़ा यदि ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें।